की ब्लैक कॉफी दे दे। सो आर वी लाइव नाउ? हेलो दीपेश, हाय साक्षी, हाय महाला, हाय नवाज, हेलो एवरीबडी, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार आपके सामने लाइव जो है मैं आ रहा हूं। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आज जो लाइव आने का मकसद है वो है आज कोविड-19 की जो समस्या है, ये जो चल रही है, इसमें हमेशा हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे या हम लोग डॉक्टर्स के जो पैनल्स हैं या जितने भी जो भी सजेशंस मिल रहे हैं हमें, उसमें यही बताया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम जो है आपका उसको स्ट्रांग करें। और हाय प्रटी सानिया, हाय नरेंद्र कुमार, डीएन गोस्वामी, हेलो हेलो, हरमीत सिंह जी, सत श्री अकाल, राजदीप चटर्जी ऑफिशियल, कपिल भैया, हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू एंड योर जर्नी, थैंक यू सो मच राजदीप जी। सो मैं पहले अपना रीज़न बता देता हूँ। सबको मेरा हेलो है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब लोग हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जो है अगर हमारा स्ट्रांग होता है तो कोरोना जैसी ये जो वायरस है हमें इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो लेकिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे किया जाए? बिकॉज हम लोग घरों में बैठे हुए हैं और अपने घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं चीज़ों को खा के या जो भी, और हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप हमारी माएँ हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, अपने एक टोटके हैं सबके। सो दोस्तों, आज लाइव आने का मकसद मेरा ये था कि मेरे एक बड़े ही अच्छे मित्र हैं डॉक्टर गॉडविन, जो आयुर्वेदा में पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। और बड़ी हैरानी वाली बात है, जब मैं बेंगलोर उनके पास गया था, 14-15 दिन के सेशन होता है, अलग अलग सेशंस होते हैं। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि टोटल ब्रह्मांड में जो है वो जितने भी पेड़ पौधे हैं या कुछ भी जो भी धरती पे उगता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो ह्यूमन बीइंग को, वो इंसान को क्योर करने के लिए जो है वो पौधा जो है वो धरती पे उगता है। मदर नेचर का इतना बड़ा गिफ्ट है हम लोगों के लिए। तो आयुर्वेदा में उन्होंने बताया कि हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड और सृष्टि इतनी बड़ी है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी सारी चीज़ें धरती पे कि सबका आकलन करना और सबके बारे में बताना तो खैर बहुत मुश्किल है। लेकिन आयुर्वेदा में जितनी भी उनकी स्टडी है या उनकी रिसर्च है, सो मैं चाहता था कि डॉक्टर गॉडविन जो हैं वो हमारे साथ लाइव आएँ और वो खुद आके बताएं हम लोगों को कि हम लोग जो है अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं। आपके सवाल जो हैं वो स्क्रीन पे आएंगे तो मैं डॉक्टर गॉडविन से पूछता रहूँगा। हेलो दिनेश कुमार, हेलो JY पटेल, 1231 मिश्रा, वाह 1231 मिश्रा ब्रो, आई लाइक योर नेम। सो इससे पहले कि हम डॉक्टर गॉडविन से कुछ जानें, सबसे पहले तो मैं अपने टेक्निकल स्टाफ से ही पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर गॉडविन आएंगे कैसे? आई मीन वन सेकेंड। हेलो प्रिया चौधरी, हेलो, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मनी? रिक्वेस्ट है काफ़ी लोगों की। दोस्तों मेरा बहुत मन है आप सबके साथ लाइव आने का, लेकिन आज बिकॉज डॉक्टर गॉडविन जो हैं आज वो हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, तो सबसे पहले उनसे मुलाकात कर लें। आपके साथ मैं बातें करता रहूँगा जब डॉक्टर गॉडविन चले जाएंगे। डॉक्टर गॉडविन अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें और लाइव में ज्वाइन करें। सो तब तक मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। हाय अनीता जोशी, हेलो प्रकाश कामा, नो सर व्हाई आर यू सो सीरियस, एटलीस्ट वी आर वेटिंग फॉर योर किलर स्माइल। ए ब्रो, सीरियस की बात नहीं यार, एक्चुअली आप कब से स्टार्ट करेंगे? हैप्पी बंसल जी पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है हैप्पी बंसल जी? ये हमारे लाइव के एक्सपर्ट हैं, ये सारी सेटिंग लाइव ही करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लाइव आएँ तो पहले से हम सेटिंग करके रखें, ऐसा मतलब कुछ नहीं, सारा लाइव है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है।
कॉल डॉक्टर गॉडविन। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अब तक आपसे बातें करता हूँ। 24,000 लोग इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाओ! और थैंक यू दोस्तों, इतनी तादाद में आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत सारे लोग हैं और बहुत मेरा दिल तो है आप सबसे बातें करने का, लेकिन मुझे ये है कि हम लोग आयुर्वेदा के बारे में बात करके जितना हमारे लोगों का फ़ायदा हो सके उतना हमें भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि चलिए आज कुछ लाइव आके कोई फ़ायदा हुआ है। सो भावना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय सिद्धांत, वंदना सैनी। एक्चुअली हमारे जो डॉक्टर गॉडविन है जो आज हमारे साथ लाइव आने वाले हैं, वो बड़े ही सीधे हैं। उनको मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी लाइव आते रहते हैं, तो आज मेरी रिक्वेस्ट पे जो है वो आ रहे हैं। आपका शो कब शुरू होगा? सर जल्दी शुरू होगा जी। फ़िलहाल तो हमें ऐसी कोई गाइडलाइंस मिली नहीं है, सो जैसे ही मिलेंगे मैं ज़रूर बताऊंगा। Just send it to me again. One second. नहीं है, it's not there. I've served it. एक और अभी भेजा आपने? Kerala Ayurveda Limited. Are you sure you're from that? हाय कपिल फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। हाय लुबना। इरफान 3। वाओ, मैं भी हूँ ना सर। हाय इरफान। पिंकी अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। इसरा अख्तर 1998, उन्होंने लिखा मोटू। वाह, ये जो नाम ढूंढ के ला रहे हैं आप। योर शो इज़ द क्योर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। थैंक यू प्रवास। और बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप शो वापस कब लेके आ रहे हो। तो फ़िलहाल तो सारे शूट्स जो है वो बंद हैं, लेकिन जैसे ही हम लोगों को गाइडलाइंस मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी शुरू करने की, तो हम लोग तो रेडी बैठे हैं। मैं खुद बड़ा सेंड इट अगेन मिस कर रहा हूँ अपने शो को। और तो दोस्तों डॉक्टर गॉडविन आ रहे हैं, बस रास्ते में है, तो उन सबका 1 सेकेंड। Hello. Yeah, can you send it again? Send it again now. डॉक्टर गॉडविन कहाँ भेज रहे हैं हमें रिक्वेस्ट? उनको बोलो जैसे हम लोग लाइव में जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके हम लोग Send. रिक्वेस्ट भेजते हैं। No, it's not that, sir. दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, बस वेट कीजिए। वैसे भी आपको कौन सा कहीं जाना है, काम तो कोई है नहीं सबको। Hello. Even if I'm searching for it, now we've got multiple requests. अच्छा, हम लोग यहाँ से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी को? मुझे कोई बताएगा जितने भी लोग लाइव हैं, अगर मैं यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेजूँ? जो फ्लायर में था नाम उस पर नहीं आ रहा है। Pretty Verma, hi Kapil, hope you and your family is staying safe. Take care. Thank you, Pretty. We are safe and we are fit and fine. Hope you too taking care of yourself.
हाय सर, एक बार हाय हिमानी बोल दीजिए। हाय हिमानी, मुझे बड़ा छोटा सा दिख रहा है आपका वो डीपी जो है, लेकिन आपके हाथ में एक छोटा सा बेबी है। गॉड ब्लेस। चलो जब तक डॉक्टर गॉडविन आते हैं लाइव, एक्चुअली उनको थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम बैंगलोर। मिस्टर कैप्टन साहिद ठाकुर, आई एम अरविंद वरुण ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम कपिल भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? पर अक्षय सर तो शूटिंग कर रहे हैं। यूसुफ आपको किसने बताया? अभी शूटिंग्स मेरे ख्याल से तो नहीं कहीं पे भी चल रही हैं, हर जगह बंद हैं शूटिंग्स। मुझसे बात करना है आपसे प्लीज़। अच्छा और भी हैं कमेंट्स में, सबके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। रिचा दीदी, वाह, इफ ही इज वॉचिंग यू कैन ऑल्सो ऐड हिम। तो जब हेलो रिचा दीदी। दोस्तों रिचा शर्मा, हमारी वन एंड ओनली रिचा शर्मा, द रिचा शर्मा इज ऑल्सो देयर। लव यू दीदी। योगेश फिटनेस लुकिंग फ्रेश, थैंक यू ब्रो, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। और सर्च कर रहे हैं ना तो नहीं आ रहा। हेलो, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? You sent from Dr. Godwin's personal account, no? Yes, Didi, I'm trying to. डॉक्टर गॉडविन हमें देख रहे हैं इस समय, तो फिर उनका आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? डॉक्टर गॉडविन साहब के बाकी सबकी सब रिक्वेस्ट आ रही है, I can't see yours. डॉक्टर गॉडविन 25,000 लोग आपका वेट कर रहे हैं, पर पता नहीं अभी कुछ कुछ थोड़ा सा। पवन, कपिल भाई आपका शो बहुत मिस कर रहे हैं। शुक्रिया पवन जी, मैं खुद बहुत मिस कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। ये टाइम भी जो है, ये भी अगर आप इसको नेगेटिव तरीके से लेंगे तो लगेगा कि बाहर बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे कि चलो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सो अपने घर पे समय बिताइए अपने परिवार के साथ। अपनी मम्मी को हक करिए, पापा को हक करिए, बताइए उनको कितना प्यार करते हैं आप उनसे। निकल जाएगा ये वक्त भी। Sir, एक भाई साहब का रिक्वेस्ट है, हेलो सर प्लीज स्पीक माय नेम। तो इनके स्पेलिंग जो है JEANIUS, जेनियस गर्ग, जीनियस गर्ग, पता नहीं। सुनील, कपिल भाई लुकिंग गुड, थैंक यू ब्रो। यस दोस्तों, थोड़ी देर के लिए जो हमारे टेक्निकल आदमी है, इनका चेहरा आपके सामने आएगा, आप यही रहना, भागना मत, ये बताएंगे। इधर आइए, स्टे सेफ, सिट मनी। हाँ यार, चलिए डॉक्टर गॉडविन। ओके, तो फाइनली डॉक्टर गॉडविन इज हियर। वाओ, हाय हेलो डॉक्टर कपिल। गॉडविन, वेलकम वेलकम सर। हेलो, बड़ा इंतजार कर रहे थे वेलकम, डॉक्टर थैंक यू। गॉडविन आपने। थैंक यू। एक्चुअली मेरा है ना, एक्चुअली मैं बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बट आपका टेक्निकल टीम से वो नहीं दिख रहा है, सो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फाइनली देखिए डॉक्टर, उसके लिए दोनों ब्लू ब्लू पहना हुआ है डॉक्टर। उसके तो लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ मेरी तरफ से, नो थोड़ा नो प्रॉब्लम लेट हो सर। गया। नहीं, आपकी तरफ थैंक से यू। नहीं, आई डोंट नो, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम था, बट एनीवेज डॉक्टर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने थैंक यू। दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर गॉडविन जो है हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं बैंगलोर गया था कुछ समय पहले, और 2 साल मैं लगातार गया, और बिकॉज मैंने कहीं अक्षय कुमार साहब का
अक्षय पाजी जो हमारे वन एंड ओनली अक्षय कुमार साहब है, तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यार आयुर्वेदा जो है वो कितना बड़ा गिफ्ट है दुनिया में, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि ये इंडिया आयुर्वेदा जो है इसलिए जाना जाता है बिकॉज इसका जन्म जो है इंडिया में हुआ, भारत में हुआ। और उन्होंने बड़ा अच्छा एक वीडियो डाला था डॉक्टर गॉडविन। उसके बाद मैंने फिर वो कोशिश करी कि मैं उस सेंटर में जाऊं, डिटॉक्स के लिए या वेट लूज, या बड़े बड़े सारे कारण होते हैं। जैसे मैंने फिर उसके बाद मुझे जब बैंगलोर आपके बारे में पता चला आयुर्वेदा ग्राम, तो दोस्तों जब मैं आयुर्वेदा ग्राम गया तो मेरी मुलाकात डॉक्टर गॉडविन से हुई। सो वहां पे हमारी योगा क्लासेस होती थी, हमारी मसाजेस होती थी, बड़ा ही ऑर्गेनिक खाना होता था, और साथ में डॉक्टर गॉडविन के साथ मेरी बातचीत होती रहती थी। मैं बड़ा मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि मैं जानूं आयुर्वेदा के बारे में। और तो डॉक्टर गॉडविन बहुत मुझे छोटी छोटी चीजें बताते थे कि वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, बताते थे कि आयुर्वेदा जो है किस तरीके से हेल्प करता है। तो डॉक्टर गॉडविन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आम जनता है हमारी, हाँ। इनको एलोपैथी का सबको पता है कि थोड़ा सा बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, लेकिन आयुर्वेदा जो है, अब तो डॉक्टर गॉडविन इतना सारे लोग फॉलो करते हैं। मुझे याद है कि जब हम बैंगलोर में थे तो कोई तकरीबन कोई जर्मन से आया हुआ था, कोई यूरोप कहीं से, कोई मलेशिया से आया हुआ था वहां पे पेशेंट। तो सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर गॉडविन, जो आयुर्वेदा जो है वो है क्या? सो थैंक यू कपिल फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो एक्चुअली। वेलकम। सो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करता हूँ, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, सो आई अपोलोजाइज टू द ऑडियंस। डॉक्टर, मेरी इंग्लिश उतना ठीक नहीं है, आपकी हिंदी उतना ठीक नहीं है। नो प्रॉब्लम सर। सो ग्रामर मिस्टेक है तो माफ कीजिए। सो बेसिकली उसके पहले मैं आयुर्वेदा का बारे में बात करने के पहले मैं आपका पूछता हूँ। सो आप 2017 में यहाँ आए थे, अगस्त सितंबर फर्स्ट टाइम, राइट? उसके बाद 2018 में आए थे आप, 15 दिन इधर स्टे किए थे आप। सो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आयुर्वेदा के साथ कैसा आपको बेनिफिट क्या मिला था आपको? बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था डॉक्टर गॉडविन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प एंड एनकरेजमेंट आपने बहुत उस समय, बिकॉज 14 या 15 दिन के लिए हम लोग आए थे। लेकिन मुझे याद है जब मैं पहले दिन आया था और मैं उस समय जो फील कर रहा था, और जब वहां से निकल रहा था 15वें दिन, तो मैं बड़ा ही लाइट फील कर रहा था। बिकॉज उस समय ये था कि पहली बार था मेरा एक्सपीरियंस, तो पहले 1-2 दिन में बोर हो रहा था पहले, बिकॉज मैं कभी आया नहीं था, मैंने कभी अपने आप को ऐसे आइसोलेशन में रखा नहीं था। लेकिन उसके बाद जितने भी वहां पे लोग आए, और पहले मुझे खाना लगता था कि यार ये लौकी की सब्जी और सिर्फ राइस है और चपातियां हैं, और मतलब सब ऑर्गेनिक खाना था। लेकिन फिर वो दूसरे दिन से तीसरे दिन से मुझे इतना अच्छा लगने लगा वो खाना, बिकॉज कभी नॉर्मली क्या होता है, हम खाना खा के इतना हैवी फील करने लगते हैं, लेकिन वहां का खाना खा के कभी मैंने हैवी फील नहीं किया। और उसके बाद फिर मैं योगा क्लासेस जाता था, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। मोहंती सर जो योगा करवाते हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। सो उसका वो उसी एक्सपीरियंस का नतीजा था डॉक्टर गॉडविन, कि मैं नेक्स्ट ईयर अपने आप आया। पहले मुझे किसी ने भेजा था कि आप वहां जाओ, तो उस साल मुझे अच्छा लगा, और दूसरे साल फिर मैं अपनी मर्जी से आया वहां पे। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा वेट भी लूज हुआ, एकदम जैसे आपने कहा था कि बच्चे जैसी बॉडी हो जाएगी, तो वाकया ही वैसा फील होने लगा था, इतनी एनर्जी फील होने लगी थी। सो थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो अभी आप आयुर्वेद के बारे में पूछ रहे हैं। सो मेन प्रॉब्लम है ना, अभी आयुर्वेद के बारे में बहुत लोगों के लिए उतना क्लियर आइडिया नहीं है, इवन दो हमारा इंडियन सिस्टम है, क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिन हम बोलते हैं ना, एलोपैथी और इंग्लिश मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, उसका बेसिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आता है। मतलब कोई भी एनीबडी वांट्स टू नो एलोपैथी, उनको वो बेसिक स्कूल से हम पढ़ते रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके थ्रू इंडियन एलोपैथिक सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाता है जी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। इसलिए वेस्टर्न साइंस को हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन है, और बहुत सारे रिसर्च हो रहा है सब। सो उनका एडवांटेज है, वो इमरजेंसी में कुछ एक्सीडेंट हो गया, बॉडी कुछ डैमेज हो गया, दे आर वेरी गुड इन दैट। उनका पोजीशन है वेरी स्ट्रांग इन दैट।
ओके, सो आयुर्वेदा का अंडरस्टैंडिंग है वो इंडियन फिलोसफी से बेस होता है, मतलब सांख्य फिलोसफी बोलते हैं हम, पंचमहाभूत भूता बोलते हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स थियरी, एर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ओके, ये 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, उसके थ्रू बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि 2000 ईयर्स से पहले व्हेन आयुर्वेदा स्टार्टेड इंडिया, उस टाइम में तो कोई लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई एमआरआई मशीन नहीं, कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं था। इसलिए हमारा ऋषिज हम बोलते हैं, वैद्यास ऋषिज बोलते हैं, वो आयुर्वेदा थ्रू बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ग्रहास बोलते हैं ना, प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स का इफेक्ट बॉडी में कैसे हो रहा है। वी आर ऑल्सो ए स्मॉल पार्टिकल इन द बिग यूनिवर्स, हम स्मॉल पार्टिकल है इस बड़ा यूनिवर्स में, राइट। सो ये पंचमहाभूता बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स, पूरा दुनिया पूरा यूनिवर्स पंचमहाभूता से डेवलप हुआ है। सो हमारा बॉडी भी उसके थ्रू डेवलप हुआ है। इसलिए बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए आयुर्वेदा में 5 एलिमेंट्स थ्योरी को हम फॉलो करते हैं। इस 5 एलिमेंट से आपको वाता, पित्ता, कफा मिलता है। वाता इज कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड स्पेस, पित्ता इज फायर एंड वाटर, कफा इज एर्थ एंड वाटर। इसका कॉम्बिनेशन से हम बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो बॉडी का मेन हेल्थ है हमारा खाना से, फूड से मिलता है। लाइक व्हेन वी ईट फूड, वो फूड अंदर जाके डाइजेस्ट होके जाटरा अग्नि बोलते हैं, अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, उससे उसके थ्रू पूरा बॉडी को सेल्स के वो न्यूट्रिशन विल गो, राइट। वो 7 स्टेजेस में जाता है बॉडी में, 7 स्टेजेस बोलते हैं, 7 धातुस। वो 7 धातुस हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर उसके थ्रू आ रहे हैं, 7 धातुस के थ्रू। अरे वाता, पित्ता, कफा है वो फंक्शनल एलिमेंट्स बोलते हैं। सो उसके थ्रू बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए कॉमन लोगों को ये 5 एलिमेंट्स थ्योरी, पंचमहाभूता मतलब वाता, पित्ता, कफा, अग्नि, स्रोतस, चैनल्स, बॉडी को अंदर चैनल्स हैं, ग्रहास हैं मतलब प्लैनेट्स हैं, वो सब इवन दो हम बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। इंडिया में बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हैं। सॉरी डॉक्टर गॉडविन, मैं बीच बीच में आपको मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चंस भी हैं। शायद मुझे लगता है कि जैसे आशा वेंकटेश जी जो हैं, ये पूछ रही हैं कि हाय डॉक्टर गॉडविन, माय चाइल्ड इज 4 years 6 months, शी इज अंडर वेट, प्लीज सजेस्ट टू गेन वेट। तो पता नहीं इनको आप अभी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? सॉरी मैंने सो अंडर वेट, 4 years अंडर वेट में तो उनको डाइजेशन को चेक करना चाहिए, क्योंकि मतलब डाइजेशन में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उसके बॉडी इज नॉट ऑब्जर्विंग। वो अभी मैं बोल रहा हूँ, व्हेन वी ईट फूड डाइजेशन ठीक से होना है, करेक्ट टाइम पे फूड लेना चाहिए, करेक्ट क्वांटिटी लेना चाहिए, करेक्ट बैलेंस फूड लेना चाहिए। उसके थ्रू, अग्नि के थ्रू डाइजेशन होता है, देन बॉडी ऑब्जर्व्स द फूड, है ना। सो मे बी वो बच्चे को एक्चुअली डाइजेशन को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अब्जॉर्प्शन वीक हो सकता है, इसलिए बॉडी को वेट नहीं हो रहा है। ओके, सो दे कैन कंसल्ट एनी गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनको थ्रू, और मे बी मेरा नंबर बाद में उनको मिल सकते हैं, सो वी कैन हैव अ चैट विद सर। थैंक यू डॉक्टर। इसलिए वेलकम। सो इसलिए हमारा इंडियन लोगों के लिए ये इंडियन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये फिलोसफी से और नेचुरल अंडरस्टैंडिंग से, संस्कृत से होता है। बट इफ यू सी, आप इधर बैंगलोर में आए थे, उस टाइम बहुत सारे फॉरेनर्स थे हमारा आयुर्वेदा ग्राम में, है ना। जी बिल्कुल। तो उनको एक्चुअली एलोपैथी का पूरा उनका डेवलपमेंट ज्यादा है यूरोप में, अमेरिका में। वो पूरा चेक करके, पूरा ट्राई करके, उसके बाद फाइनली दे कम टू इंडियन सिस्टम, मतलब आयुर्वेदा का आ रहे हैं, राइट। क्योंकि उनको पूरा एलोपैथी में ट्रीटमेंट हो चुका है सब, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंडियन सिस्टम के लिए आ रहा है। जैसे मुझे आई रिमेम्बर डॉक्टर, जैसे आपने मुझे कहा था कि एलोपैथी जो होती है, जैसे हम कभी भी सपोज एकदम से हेडेक हो रहा है, या भगवान जैसे आपने कहा था कि भगवान अगर कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसे स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, या उन्हें एनेस्थीसिया देके, व्हाटएवर जो भी सर्जरी जो करनी पड़ती है, उस समय एलोपैथी जो है वो तो आपको एलोपैथी ही के लिए ही जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन जो आपने बताया था कि जो आयुर्वेदा में है जो ट्रीटमेंट, ये धीरे धीरे जड़ से खत्म करता है। जैसे एक तो मेरी आंखों देखा ही एग्जाम्पल था, जो मैंने एक लेडी थी जो मलेशिया से आई थी शायद, तो मैं और मेरी वाइफ उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले पैरालाइज्ड थी वो, शायद उनको कोई अटैक हुआ था और वो चल नहीं पा रही थी, तो वो व्हील चेयर पे आई थी, एंड शी स्टेड देयर फॉर 3 months आई थिंक, और उसके बाद वो बिल्कुल चल के गई, और उसके बाद वो रेगुलरली हर साल आती हैं। तो ये मैं हैरान भी हुआ था सर पहले तो आयुर्वेदा की ताकत को देख के, बिकॉज मैंने इससे पहले कभी आयुर्वेदा मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो अक्षय पाजी के देखने पे, वीडियो देखने पे मैंने फिर
आपसे मिला, आयुर्वेदा ग्राम आया, और तब जाके आंखें खुली कि आयुर्वेदा जो है वो कितना बड़ा गिफ्ट है। करेक्ट। तो सो आपने डॉक्टर गौड सही में, बोला है। जी हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, सर, मैं दूसरी चीज ये थी कि आजकल बिकॉज जो अभी करंट माहौल जो चल रहा है, बिकॉज सारी दुनिया जो है कोरोना से परेशान है, और हम लोग देखते भी हैं न्यूज चैनल में कि सभी बोल रहे हैं कि आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बढ़ाइए। जब आपका इम्यून स्ट्रांग होगा तो कोरोना जो है वो आप पे अटैक नहीं कर सकता है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को पहले तो ये क्लियर करना होगा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और उसको आप स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। तो इसके वेरी ऊपर गुड। थोड़ा अगर आप बताएं तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। सो उसके पहले आप लास्ट इम्यूनिटी के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले जस्ट 2 लाइन लास्ट जी आप बोल रहे थे ना। सो आयुर्वेदा स्ट्रॉन्गर, मतलब एलोपैथी वो एक्सीडेंट्स और इमरजेंसी में बहुत स्ट्रांग है। आयुर्वेदा जी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप एक केस के बारे में बोल रहे थे, उसका डायग्नोसिस था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस बोलते हैं। ओके, राइट। सो उससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेदा कैन टेक इंडिया बिकम द हेल्थ कैपिटल। मतलब हमारा गवर्नमेंट थोड़ा फोकस किया था इस बारे में। आई कैन रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फोकस थोड़ा। सो इससे वी कैन टेक आयुर्वेदा टू द कैपिटल ऑफ द हेल्थ इन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। मतलब दुनिया में कैपिटल हो सकता है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए। थैंक यू। सो इम्यूनिटी के बारे में अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज इम्यूनिटी? अभी हमारा बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ जाता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया और वायरस व्हेन इट एंटर्स द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब आउटसाइड से अंदर आ रहा है। सो हमारा बॉडी के अंदर है WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड में। जी ओके, जी सो व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम है, इट्स लाइक ए आर्मी। आउटसाइड पीपल को अंदर नहीं, दे विल नॉट अलो। सो ये WBC जाके उसको अटैक करते हैं, फॉरेन बॉडी को, उसको खत्म कर देते हैं, उसको स्वालो कर देते हैं, फैगोसाइट्स बोलते हैं हम। ओके, जी ये हमारा नेचुरल गॉड गिवन इम्यूनिटी है। दिस इज कॉल्ड नेचुरली अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, राइट। इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल अक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमारा जेनेटिक फ्रॉम आवर पेरेंट्स इम्यूनिटी आ जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा फूड हैबिट्स हैं, उसके ऊपर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रेंथ हो जाता है। सो इम्यूनिटी कैसे स्ट्रेंथ करना है मैं उसके बारे में भी बोलता हूँ। उसके पहले ये 2 टाइप है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ये वैक्सीनेशन। मतलब अभी पहले हमको स्मॉल पॉक्स था और ये पोलियो था, उसके वी हैव एराडिकेटेड ऑल दोस थ्रू दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, है ना। सो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है वैक्सीनेशन। बट अभी बहुत ओल्ड डिजीजेस को एराडिकेट करने के लिए बहुत मदद किया था। अभी प्रॉब्लम क्या है, एवरी 2 साल हम न्यू डिजीजेस एनकाउंटर कर रहे हैं। सो सब डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन के ऊपर डिपेंड करना है तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। सो वैक्सीनेशन भी कैसे काम करते हैं? अभी वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन 2 तरीके हैं, मतलब लाइव वैक्सीन और डेड वैक्सीन। मतलब ये सेम वायरस को, अभी पोलियो है, वो पोलियो का वायरस को हम बॉडी को अंदर देते हैं इन अ वीक फॉर्म। मतलब WBC उसको रिकॉग्नाइज करके उसको अटैक कर सकते हैं बाद में व्हेन पोलियो वायरस एंटर्स। ओके, ये हम लाइव वायरस बोलते हैं, लाइव वैक्सीनेशन। उसके सेकेंड टाइप है डेड वैक्सीनेशन, मतलब वायरस को किल करके हम अंदर डालते हैं, मतलब वी इंजेक्ट वायरस ओनली। वैक्सीनेशन इज नॉट ए मेडिसिन, मेडिसिन नहीं। वैक्सीनेशन हम वायरस को अंदर दे रहे हैं WBC को रिकॉग्नाइज करके अटैक करने के लिए। दैट मीन्स व्हाट, हम वैक्सीनेशन काम करने के लिए भी हमारा इम्यूनिटी बड़ा अच्छा होना चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाई नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने लोगों को, ये बात आपने बड़ा अच्छा चीज बताई कि वैक्सीनेशन भी काम तभी करती जब आपकी बॉडी जो है वो अंदर से स्ट्रांग हो। एब्सोल्युटली। सो अभी इस सिचुएशन में अभी हम कोविड के 19 के बारे में अभी क्या प्रॉब्लम है ना, अभी पूरा दुनिया में मेनी कंट्रीज 200+ कंट्रीज में अटैक हो चुका है। उसके पहले लास्ट 10 साल से आप देख लीजिए, वी हैड स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, निपा, डेंगू, जिका वायरस। सो लास्ट 10 साल से द इंसिडेंस ऑफ वायरस है बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब एवरी 2 years एवरी ईयर अभी बढ़ रहा है, मतलब न्यू इन्फेक्शंस, है ना। सो ये कोरोना क्यों इतना बड़ा? बिकॉज ये हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रांसमिटिंग टू अदर्स। ये डेंगू था, मस्कीटो से आ रहे हैं, it comes through mosquito bite, some other Nipah and all, bird flu and all those through some other organisms. So we are transmitting, इसलिए ये बहुत डेंजर है क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में ये बहुत ज्यादा हो रहा है।
थ्रू आवर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब कुछ स्नीज हो गया और कुछ ब्रीथ हो गया, टच से इट इज बिकमिंग मोर। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग लॉकडाउन फॉर लास्ट मोस्ट 60 days 70 days, देन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन फॉलो कर रहे हैं। इससे अभी क्या हुआ, ये स्प्रेड होने का स्लो हो गया, इट इज स्प्रेडिंग मोर। लास्ट 10 दिन से आप देखें तो 7,000 8,000 केसेस हो रहा है इंडिया में एवरी डे, उसके पहले बहुत कम था। मतलब ये लॉकडाउन से वायरस का स्प्रेड स्लो हो गया, बट इट्स नॉट गोइंग टू एंड द वायरस, मतलब वायरस का पूरा एरेडिकेशन नहीं होता है। सो अभी मान लीजिए ओनली 35 lakhs पीपल को हम टेस्ट किए हैं, ओके, ऑफिशियल डेटा है 35 lakhs, मतलब एवरी डे 10,000 to 15,000 टेस्ट हो रहा है। ओके, इंडिया का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, मतलब 130 crores। 130 crores लोगों को टेस्ट करने के लिए 5 साल 10 साल लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट, टेस्ट टू टेस्ट वो इम्पॉसिबल है। पूरा दुनिया में 7.8 बिलियन पीपल हैं, उनको पूरा टेस्ट करने के लिए इट विल टेक अनदर 10-20 years। सो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं, मतलब इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, उनका सजेशन है इन कंट्री लाइक इंडिया, मतलब ये बहुत बड़ा कंट्री है, वी कैन नॉट लॉकडाउन फॉर एवर। सो इसलिए उनका सजेशन है 60 years के ऊपर, मतलब एल्डर्स लोगों को हम वी हैव टू टेक केयर, वी शुड नॉट अलाउ देम गो आउट अनलेस देयर इज नेसेसरी। यंग लोगों लाइक आवर एज और एनीबडी लेस देन 50, दे कैन वी बोलते हैं, हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, मतलब विद 1,000-2,000 रुपीज महीने के एक्सपेंसेस में हमारा बॉडी का इम्यूनिटी हम बढ़ सकते हैं थ्रू आयुर्वेदा, नेचुरली अवेलेबल है। ओके, सो उसके बारे में घर में क्या क्या कर सकते हैं वो भी अभी मैं बोल देता हूँ। कोविड के बारे में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग अदर वायरस के बारे में। इस कोविड का मेन अटैकिंग एरिया है लंग्स, आपको पता होगा, लाइक लंग्स का वेंटिलेटर वो प्रॉब्लम होता है, मैंने न्यूज में सुना है कि यहाँ लंग्स पे अटैक करता है। करेक्ट, फीवर है और ड्राई कॉफ है, समटाइम्स म्यूकस हो जाता है। ओके, और लंग्स को अटैक करके फाइनली वेंटिलेटर एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर, ऐसा पीपल डाई बिकॉज ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर और ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ओके, वो भी लेस देन 3%, इंडिया में अभी डेथ रेट है लेस देन 3%। सो इट इज वेरी वेरी लो मोर्टालिटी रेट बोलते हैं मेडिकली। ओके, सीरियस डिजीज नहीं है, बट इट इज रियली सीरियस बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग, मतलब डिजीज एज से सीरियस नहीं है, बट स्प्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है, स्प्रेड बहुत जल्दी से हो रहा है, तेजी से, राइट। सो लंग्स के अटैक्स कर रहे हैं। सो लंग्स का प्लेस हम आयुर्वेदा में बोलते हैं कफा का रीजन, कफस्थाना बोलते हैं संस्कृत में, मतलब एरिया इज द प्लेस ऑफ कफा। सो कफा को कम करने के लिए क्या क्या हम घर में ले सकते हैं, ज्यादा कफा नहीं होने के लिए, सम थिंग्स आर देयर, बेसिक थिंग्स हैं, वो हम घर में लिया तो देन वी कैन प्रिवेंट, मतलब फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग दोनों चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैं फिजिकल वेलबींग के बारे में पहले मैं बोल देता हूँ, फिजिकल वेलबींग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दोनों 50-50 हैं। अभी कोरोना के बारे में बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है, मोस्टली इट इज नेगेटिव, मतलब बहुत न्यूज चैनल्स में बहुत सारे नेगेटिव ज्यादा है, मतलब कितने लोगों को आ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। बट अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, गुजरात में 218 पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को आयुर्वेदा दवाई 7 days देने के बाद 211 और 210 लोगों को क्योर हो गया, मतलब पूरा पॉजिटिव हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। ओके, सो ये न्यूज में आना चाहिए, बट नोबडी इज शोइंग, नो न्यूज चैनल्स इज शोइंग दैट, इवन दो उनको अलग चीजें चाहिए। वो वीडियो फेसबुक में मैंने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और हमारा आयुष सेक्रेटरी वो उसका डेटा बोल रहे हैं। इसी तरह दिल्ली में भी 115 पेशेंट्स को इन्फेक्टेड पेशेंट्स को आयुर्वेदा दवाई देके वो पूरा नेगेटिव हो गया, वो भी मैंने फेसबुक में देखा था। सो इंडिविजुअली ये न्यूज आ रहा है, बट नेशनल मीडिया में नहीं आ रहा है, ये वो आना चाहिए, क्योंकि फिजिकल इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ सकते हैं। अभी मैंने बोला सही टाइम पे फूड लेना है, सही क्वांटिटी लेना है, बैलेंस फूड लेना है। ओके, और आपको भूख नहीं है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, मतलब इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ओके, और सही क्वांटिटी वाटर लेना चाहिए। गर्म पानी रिकमेंड करता हूँ इसके लिए, क्योंकि हॉट वाटर रिड्यूसेस काफा, मतलब लूकवार्म वाटर। ओके, सो और एक टी है नेचुरल, आयुर्वेदिक टी बोलते हैं उसको, इस कोविड के लिए एक टी है, जिंजर, थोड़ा जिंजर और तुलसी, दालचीनी और थोड़ा रेसिन्स, ब्लैक पेपर। रेसिन्स क्या होता है डॉक्टर? एंड
थोड़ा जैगरी डाल के हम ओके टी ओके बना के मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं। मैं फिर बोलता ओके। हूँ सो तो मतलब लोगों घर को पे बना नोटिस सकते हैं, इसके नोट लिए कर कोई सकते हैं। बहुत एफर्ट नहीं ड्राई करना पड़ेगा। जिंजर, थोड़ा सा जी, ड्राई ड्राई जिंजर, जिंजर। ओके, थोड़ा सा तुलसी, 3-4 लीफ तुलसी, जी। और 1 चम्मच और आधा चम्मच टर्मरिक, चार ओके पांच ब्लैक पेपर, काली ओके। ब्लैक पेपर को गोल मिर्च बोलते हैं ना हिंदी में, गोल जी जी, मिर्च। काली मिर्च। हाँ। सो आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, ओके। मेरा कैन यू आवाज हियर कम मी? आ रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियरली। ओके। एक्चुअली थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया मेरे मेरे साइड से। अब वहां से डॉक्टर अपना एक फोन से, अपने डिवाइस से वॉल्यूम जरा इंक्रीज करिए थोड़ा। एक मिनट। आपको मेरी आवाज कम आ रही है? वॉल्यूम कम हो गया, एक्चुअली 2 कॉल आया था, सो उसके कारण से हो सकता है। हाँ, तो वो कॉल समवाइज डिस्कनेक्ट कर कीप ऑन दीजिए, कॉलिंग। तो फिर आपको वॉल्यूम अप हो जाएगा। हाँ, नहीं, मैं अभी चेक कर रहा हूँ कपिल का अभी आवाज मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या सर प्रॉब्लम अभी है? आपको कॉल आ रहा है ना डॉक्टर गॉडविन? मैं फ्लाइट मोड में नहीं डाला। हाँ, डॉक्टर जस्ट डिस्कनेक्ट द फोन, आपको वो वापस से इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। हेलो मुंद्रा दीपाली, हेलो अंकित, मिलन कुमार कामत, हेलो हेलो। कपिल शर्मा जिंदाबाद। ये मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है डॉक्टर गॉडविन या सॉरी, जी। मेरे तरफ राइट से सर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी। सो मैं टी, आयुर्वेदा टी के बारे में बोल रहा था। ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर, 4-5 तुलसी लीव्स, दालचीनी, तुलसी लीव्स। और ब्लैक पेपर और जैगरी रेसिन्स, ये डाल के ओके हम टी बना सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। वो ये एक्चुअली ज्यादा कफा को कम करते हैं, मतलब ओके लंग्स को स्ट्रेंथन कर देते हैं, लंग्स को क्लियर कर देते हैं, सो ब्लॉक नहीं होगा लंग्स में, म्यूकस है तो भी। ओके ओके। ओके और एक बोलते हैं हम गोल्डन मिल्क, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गाइडलाइंस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स नॉट माई ओके फॉर्मूला, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गाइडलाइंस है, वही मैं बोल रहा हूँ। सो गोल्डन मिल्क जी। है 200 ml ऑफ वार्म मिल्क, उसमें थोड़ा आधा चम्मच टर्मरिक और 4-5 गोल मिर्च क्रश करके मिक्स करके वो भी ले सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। दैट आल्सो इम्प्रूव्स जी, इम्यूनिटी एंड आल्सो रिड्यूसेस एक्सेस काफा। ओके। ये तो हम और बचपन फाइनली बचपन है से सुनते आ रहे हैं हमारा डॉक्टर ये की, ये जो हल्दी वाला आयुर्वेद। दूध। डॉक्टर आपका फोन आ रहा है, हेलो शायद आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। एक्चुअली एक मिनट, आपका आवाज थोड़ा कम हो गया मेरे इधर से। आई हैव टू यूज मे बी। हाँ, हेडफोन लगा लीजिए, इससे सही आएगा। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली बार बार किसी ने सर कॉल बहुत कर रहे सारे हैं लोगों व्हाट्सएप के में, डॉक्टर गॉडविन, तो डॉक्टर इसलिए। गॉडविन, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछ सकता हूँ श्योर आपसे श्योर कुछ सवाल? श्योर श्योर, थैंक यू। सर एक सुनीता जी लिख रही हैं कि मेरी मम्मी को हमेशा गैस का प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी खाने से गैस हो जाता है, तो इसके लिए कुछ बताएं। ओके। सो इसको दो कारण हो सकते हैं। वन मे बी वो टाइम पे फूड नहीं ले, मे बी शी इज नॉट टेकिंग टाइम पे फूड नहीं ले रहे हैं, और ओके गैस बढ़ने का बढ़ाने का फूड ले रहे हैं, मतलब पोटैटो हैं और आलू आलू राजमा चना कैबेज कॉलीफ्लावर, ये सब अवॉइड करना चाहिए। आलू चने राजमा दोनों चना, जी, ब्लैक चना व्हाइट चना ब्लैक दोनों एंड अवॉइड करना व्हाइट, चाहिए। करेक्ट पोटैटो करेक्ट, नहीं टाइम खाना बीइंग, चाहिए। करेक्ट, कैबेज और कॉलीफ्लावर नहीं खाना कैबेज और चाहिए। कॉलीफ्लावर, ओके ओके। हाँ, और तो टाइम पे फूड लेना है। टाइम पे, तो मैम आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, और आप इन चीजों का ध्यान रखिए। सर माय ग्रैंडफादर हैज द प्रॉब्लम ऑफ किडनी, सो व्हाट शुड वी डू? ये है नमन इसार लिख रहे हैं सर, कि इनके दादाजी ओके। को जो है वो किडनी का प्रॉब्लम है। इन्होंने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया है हाँ कि हाँ। ज्यादा, बट हाँ किडनी का प्रॉब्लम बताया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो
जनरली आयुर्वेदा में किडनीज और लिवर्स के लिए बहुत अच्छे पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब बिकॉज वी स्ट्रेंथन द ऑर्गन्स, मतलब हम मेडिसिन हमारा आयुर्वेदा का एडवांटेज है, बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गन वीक हो गया, मतलब किडनी को थोड़ा वीक हो गया और लिवर वीक हो गया, उस ऑर्गन को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं जी। सो इसलिए डेफिनेटली अब तो थोड़ा डिटेल्स चाहिए क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम में बहुत हो सकता है, सो वी हैव टू नो सम डिटेल्स। सो बाद में मे बी मेरा नंबर उनके मेरा नंबर मिल लेके मेरे को कॉल कर सकते हैं सेपरेटली, सो आई कैन हेल्प देम। बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर, कई तो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं, कई मुझे पूछ रहे हैं कि दही जो होता है, एक आपके बेंगलोर से ही है पूनम जी, वो ये पूछ रही है कि दही जो होता है वो मेल है कि फीमेल है? दही, ओके ओके। सो एक सवाल ये जितेंद्र जी हैं, इन्होंने पूछा है सर डॉग से कोरोना फैलता है? तो इनको तो मैं ही जवाब दे देता हूँ कि मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है, मेरे घर में 2 डॉग्स हैं, तो आई एम श्योर डॉक्टर, एम आई राइट डॉक्टर? तो यू आर राइट, 100% राइट। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। सो थ्रू एनिमल्स, डॉग्स स्पेशली, हमारा डॉग्स, डेफिनेटली देयर इज नो प्रूफ मेडिकली जी। तो बिल्कुल अपने पेट्स को जो है वो प्यार से रखें, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो फिजिकल वेलबींग में हम एक और मैंने बोलना चाहिए, मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस के थ्रू मैंने टी बोला है और वार्म वाटर बोला है और गोल्डन मिल्क बोला है। उसके अलावा च्यवनप्राश एक नॉर्मल मेडिसिन सभी प्लेसेस में मिलता है। च्यवनप्राश, नॉर्मल च्यवनप्राश जो मेडिकल स्टोर से मिलता है या करेक्ट स्टोर से मिलता है, वही। स्पेसिफिकली साउथ से, केरला से बेटर है क्योंकि थोड़ा क्वालिटी अच्छा होता है। सो वो भी केरला आयुर्वेदा लिमिटेड को भी है और कोई अदर ब्रांचेस को भी डॉक्टर है। ये एक मित्तल, प्रतीक मित्तल हैं, ये बोल रहे हैं कि माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, सो व्हाट शुड वी गिव हर टू इंक्रीज हर इम्यूनिटी? तो वैसे तो इम्यूनिटी की बात चली, पर एक बार अगर इसको आप बता दें। उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो बोल रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए मुझे उनको क्या देना चाहिए? ओके, सो उनको ये मैंने अभी बोला है, ये टी ले सकते हैं, हर्बल टी मैंने कॉम्बिनेशन बोला है वो ले सकते हैं, और गोल्डन मिल्क मैंने बोला है वो ले सकते हैं, और च्यवनप्राश भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो डॉक्टर एक और सवाल है, और एक घी है, इंदुकांतम घृतम बोलते हैं उसको, आयुर्वेदा शॉप में आपको मिल जाएगा। इंदुकांतम घृतम वो वेरी सेफ है प्रेग्नेंट लेडीज को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इंदुकांतम घृतम घी प्रिपरेशन है, मॉर्निंग 1 टीस्पून ओके एवरी डे। तो ये कहीं पे भी, जहाँ पे भी आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है वहां से, आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में मिलता है डेफिनेटली। ओके। कई बार क्या होता है डॉक्टर गॉडविन, आयुर्वेदा में नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं, याद नहीं होते, बिकॉज हम रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे नाम जो है वो बहुत कम सुनते हैं। ये है ऋत्विक राज, ये लिख रहे हैं माय ग्रैंड मदर हु इज 76 ईयर ओल्ड, वो हर 5 मिनट में बाथरूम जाती हैं, उनको किडनी प्रॉब्लम है ना सर? सो ही इज आस्किंग एक्चुअली हाँ, ये किडनी से रिलेटेड होगा। ओके, उनका ब्लैडर वीक हो गया क्योंकि 75 इयर्स हैं, सो यूरिन का होल्ड करने का, यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी, हम इसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोल सकते हैं, और ब्लैडर को वो स्पिंक्टर थोड़ा वीक हो गया, सो एज के कारण भी हो सकता है, और समटाइम्स मे बी यूटीआई भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, सो दे हैव टू टेक हर टू अ फिजिशियन, आयुर्वेदा प्रेफरेबली, सो ही कैन डायग्नोज। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं डॉक्टर गॉडविन, लेकिन मैं चाहता हूं कि हाँ, ये तो जो है सबकी कुछ ना कुछ जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं लोग अपने साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे यही था कि आज के टाइम पे जैसे कोविड-19 कोरोना के अटैक से बचने के लिए जो आपने चीजें बताई वो जनरली बहुत ही यूजफुल हैं, और आई होप कि लोग जो हैं इनका इस्तेमाल करके जो है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे। और डॉक्टर बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे अभी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, अभी हम जब लाइव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो चीजें बताई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है, एक तो ये भी मैं पोस्ट करूंगा उसके बाद, ताकि लोगों को उनके जो सवालों के आपने जवाब दिए हैं वो रिकॉर्डेड हैं और वो जाके देख सकते हैं। और डॉक्टर आप और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस पीरियड में जो भी अभी चल रहा है? और लोगों को ये लग रहा है कि कईयों को ये लग रहा है कि जो हम लोग सुनते हैं न्यूज में, अब सुनी सुनाई बातें हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि इसका एक दूसरा दौर भी आएगा, जैसे सेकंड वेव आएगी, तो उसमें ये और भी दोबारा अटैक करेगा, पता नहीं उसमें क्या है।
यस, सो पॉसिबल है, क्योंकि अभी ये पूरा दुनिया में आके जाने के चांसेस हैं, क्योंकि एवरीबडी मे गेट ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग, मतलब जी इसलिए इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम फिजिकल वेलबींग के बारे में, फिजिकली कैसे कर सकते हैं उसके बारे में वी हैव एक्सप्लेन्ड। अभी मेंटल जी वेलबींग वो भी 50% इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हमारा माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, क्योंकि माइंड इज अ मेटाफिजिकल मैटर, मतलब माइंड को कुछ फॉर्म नहीं है बट हमारा बॉडी के राइट अंदर है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बॉडी इज इनसाइड, आई मीन माइंड इज इनसाइड द बॉडी, बट उसका कोई फॉर्म और शेप नहीं है। सो माइंड को हम ओके कैसे, अभी आप बोल रहे थे बहुत सारे न्यूज चैनल्स में, एवरीवेयर न्यूज़पेपर्स में सभी नेगेटिव्स ज्यादा आ रहे हैं इसके बारे जी में, जी है ना। सो वी गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा है अभी, क्योंकि लोगों का राइट इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया, क्योंकि जॉब्स और प्रॉब्लम, ये जी वी कांट गो आउट, बहुत कुछ मेंटली बहुत कुछ डाउन है पीपल, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। उसके लिए आयुर्वेदा और मेरा सजेशन है डेली प्रैक्टिस योगा, मतलब मेडिटेशन और प्राणायाम, एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। अभी सबको मेडिटेशन यूट्यूब के थ्रू और बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, दे कैन लर्न जी मेडिटेशन कैसे करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो मेडिटेशन और प्राणायाम कर सकते हैं, सो माइंड उससे थोड़ा काम हो सकता है। और जी एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पॉजिटिव एटीट्यूड बुक्स को पढ़ना है, मतलब जी आई डोंट नो हिंदी में वो क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड बुक्स आप बोल सकते हैं, आई एम नॉट दैट गुड इन हिंदी। सो पॉजिटिव एटीट्यूड बुक्स, उसके बारे में जी आप हिंदी में यू कैन एक्सप्लेन। और जी हिंदी में वी कैन बिल्कुल लिसन। बेसिकली तो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि जितना आशावादी रहें आप, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जैसे मैंने बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप लॉकडाउन में समय कैसे बिताते हो, तो मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि लॉकडाउन में समय कैसे बीत रहा है, बिकॉज मैंने अभी इस पीरियड में रियलाइज किया कि मैं पिछले, शायद मैं व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड, सो आई वाज वर्किंग सिंस व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड, तो अभी मैं 39 हो गया हूँ। सो मेरा यही कह रहा था कि 25 साल में तो मुझे कभी ऐसा टाइम नहीं मिला है। ब्रेक हाँ, नहीं मिला। हालांकि ये एक गलत तरीके का ब्रेक आया कुदरत ने जो हमें दिया है कि मर्जी के बिना घर पे बिठा दिया, लेकिन हाँ, मैं उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ डॉक्टर। तो मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, तो मैं उसके साथ खेलता रहता हूँ, कभी छोटे छोटे काम कर लिए घर के, वैसे ही। और मुझे लगता है जब से फ्री हुआ हूँ तब से और ज्यादा बिजी हो गया हूँ, तो पता ही नहीं चलता है दिन कब निकलता है। सो बिल्कुल डॉक्टर साहब का कहना सही है, थोड़ा पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव बुक्स पढ़ना है, पॉजिटिव जी बुक्स बहुत पॉजिटिव सारे बुक्स अवेलेबल है। पढ़ें, बिल्कुल जी। हाँ, और अभी तो डॉक्टर हर हिंदी में चीज भी है। आपके फोन पे अवेलेबल है, आप कुछ भी, अगर आप खाली करेक्ट। पॉजिटिव कोट्स भर के लिख दे तो कितने सारे ऐसे आपको पॉजिटिव कोट्स मिलेंगे जिनको पढ़ के आपको अच्छा फील होता है। तो करेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन है डॉक्टर, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो क्वेश्चन ही सिलेक्ट करूं, ताकि अब जैसे किसी ने लिखा है कि सर लूज मोशन बहुत होते हैं, तो मैं इसका अब ये सबके साथ मैं इसको कैसे रिलेट करूं। तो ये दीपेक्स पेटेक्स इनका नाम है, इन्होंने लिखा लूज हाँ। मोशन बहुत होते हैं, तो सो जाओ भाई। सॉरी। नहीं, उसके तो उसके भी थोड़ा मैं नेचुरल आयुर्वेदा में आई सेल क्विकली, आई सेल विलवादी जी गुटिका करके एक टैबलेट है, विलवादी ओके गुटिका। सो वो ओके 2 टैबलेट मॉर्निंग, 2 टैबलेट इवनिंग, 3 दिन लेने के बाद थोड़ा उनको आराम मिलेगा, उसके बाद वो ओके। फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपने सुन लिया सर, जिनका भी ये प्रॉब्लम था। और सो ये मेंटल वेलबींग में जी आपने अभी सही बोला है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अभी बहुत इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेक जी सबको मिला है। फैमिली के साथ जी हमारा बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो दैट आल्सो गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एंड आल्सो हम पॉजिटिव बोलना चाहिए। इंग्लिश में हम बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, मतलब जी बिल्कुल आपको बिल्कुल लाइफ में क्या चाहिए वो बोलना चाहिए। स्पीक व्हाट यू वांट विद क्लैरिटी एज इफ यू ऑलरेडी गॉट इट। वो इंग्लिश में हम कुछ बुक्स में रिमेंबर व्हाटएवर, स्पीक व्हाट यू वांट विद क्लैरिटी एज इफ यू ऑलरेडी गॉट इट। तो हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको कैसे। डॉक्टर आपने जैसे बताया कि जिंजर लेमन हनी, और जो टी बताई आपने ब्लैक पेपर मिक्स करके, तो ये पूछ रहे हैं हाँ, कि डज ड्रिंकिंग जिंजर प्लस लेमन प्लस हनी बूस्ट इम्यूनिटी, मतलब इससे इम्यूनिटी यस, बूस्ट होती है उनकी। तो राइट। जिंजर, लेमन, आयुष हनी, आयुष उसमें सिंगल उसमें ये टर्मरिक भी, हल्दी भी ऐड करना है। टर्मरिक भी उसमें हल्दी। ऐड करिए। तो आयुष जी बिल्कुल ये आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करती है। और और भी बहुत सारे। अच्छा ये पूछ रहे हैं व्हेन कोरोना कैन फिनिश। अब ये सवाल का जवाब तो आई डोंट थिंक वो सो। तो हमारे हाथ में नहीं है, बट जी हमारा इम्यूनिटी हमारा हाथ में है। हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो
इवन ये कोरोना इन्फेक्शन अभी रिपोर्ट के थ्रू डेटा बोल रहे हैं 88% पॉजिटिव पेशेंट्स, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स 88% लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं है, मतलब नो सिम्टम एट ऑल। सो मतलब क्या है, इवन इफ आई गेट इट और इवन इफ यू गेट इट, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो कोई भी सिम्टम नहीं आएगा, इट विल अपने आप चले जाएगा, इट विल नॉट। ओनली 5% लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेस देन 5% लोगों के लिए। सर एक क्वेश्चन है निधि कुमारी जी का, इनका है कि सर माय मदर इज 36 ईयर है, इतनी अच्छा बहुत छोटी होंगी निधि। सर माय मदर इज 36 ईयर और उन्हें रात को नींद नहीं आती, शी इज पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। और उससे मिलता जुलता एक और सवाल है सर, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से कैसे डील करें, ये आयु पांडे जी का सवाल है। तो ओके इनको थोड़ा सा और थोड़ा ब्रीफ में जी। श्योर कपिल, थैंक यू। सो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एक्चुअली उसका रीजन को क्लियर करना चाहिए, मतलब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल इफ यू एंड मी गेट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, हम दोनों अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं। सो स्ट्रेस इज नथिंग बट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ओके वो हमारा अंदर का स्ट्रेंथ के ऊपर है, मतलब इनसाइड हम कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसे है, हमारा एटीट्यूड कैसे है, उसके ऊपर है हम रिएक्ट करते हैं स्ट्रेस के लिए। ओके सो स्ट्रेस इज नथिंग बट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। सो इसलिए हम इनसाइड से चेंज होना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव सुनना और पॉजिटिव बोलना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि यस मेडिसिन है, दवाई है, मतलब अंदर से चेंज नहीं हुआ तो राइट, सो इट विल नॉट। बिल्कुल और बिल्कुल मेडिसिन जो है वो क्योर आपको नहीं कर सकती जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये बिल्कुल आपको याद होगा मैंने आपको 2 बुक गिफ्ट दिया है 2017 में। सो थैंक यू। उसके बाद आपको ज्यादा चेंजेस हो गया आपका अंदर थिंकिंग के लिए। सो ऑल दोस थिंग्स प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। सर एक अनुज जी का सवाल है कि ही इज आस्किंग नॉन वेज से इम्यूनिटी वीक होती है क्या? तो ये इनका सवाल है अनुज जी का। ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। एक्चुअली आयुर्वेदा में नॉनवेज लोगों के लिए ओनली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम नॉनवेज कम मना करने के लिए बोल देते हैं, ड्यूरिंग द आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, मतलब आप कुछ एडमिशन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर इम्यूनिटी वीक करने के लिए, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। ओके सर बन्नी साहा जी का सवाल है कि सर मेरी मम्मी जो है वो डायबिटिक हैं और हाई बीपी है और थायराइड भी है, वो इंसुलिन और मेडिसिन बहुत लेते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सो डायबिटीज, थायराइड बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है डॉक्टर आजकल, है ना, ब्लड प्रेशर हो गया और शुगर तो आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब बड़ी कम उम्र में लोगों को निकल रहा है शुगर। अब पता नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि पहले एक जो लेवल होता था, सपोज मुझे वो एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर अगर बोलते हैं कि 120 तक थी तो वो नॉर्मल थी। आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी दवाइयां बेचने के लिए शायद उसको खुद ही कम कर दिया, पता नहीं कैसी कैसी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो ये मैं जो सुनता हूँ वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि ये, पर हाँ ये बेसिक्स हैं, ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गई, तो इनके लिए घर में ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं, ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं डॉक्टर जिनसे हम लोग इसको कम करें, या जिनको बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है या जी? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत लोगों के लिए बेनिफिट होगा। सो हमारा आयुर्वेदा में हमें एलोपैथी के थ्रू डायबिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर, आई डोंट वांट एक्सप्लेन क्योंकि वो तो क्लियर है। सो आयुर्वेदा में वेरी वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इसी तरह हाइपरटेंशन और थायराइड को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, मतलब बॉडी का ज्यादा कफा बिल्ड करके डायबिटीज का चांसेस आ रहा है, मतलब कफा को बहुत ज्यादा हम बिल्ड कर रहे हैं। मतलब आयुर्वेदा में क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसको आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ऐसा कुछ श्लोका है, मतलब ऑलवेज सिटिंग एंड वर्किंग, ऑलवेज स्लीपिंग, ईटिंग मोर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब दही बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो कफा को बढ़ जाता है, कफा विल इंक्रीज। अच्छा ऐसे भी होता है डॉक्टर, ये मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा लेने से भी, ज्यादा लेने से कफा बढ़ जाता है, एक्सरसाइज, करेक्ट, वेरी ट्रू। तो उसके थ्रू कफा बॉडी में बढ़ जाएगा, बैड कफा, उसके थ्रू वो मूत्र व स्रोतस बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम को ब्लॉक करके दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ मधुमेह बोलते हैं संस्कृत में, प्रमेह और मधुमेह बोलते हैं। सो मधुमेह का चांसेस है, कफा इंक्रीज बढ़ने के बाद विल कम। सो इसलिए आयुर्वेदा में हम बोलते हैं 50% कैपेसिटी हमारा स्टमक लेना चाहिए। फूड, व्हेनेवर यू ईट फूड, अब कभी भी खाना ले रहे हैं
हमारा सॉलिड फूड है 50% ओनली लेना चाहिए, Right. स्टमक का कैपेसिटी में 50%, 25% लिक्विड लेना चाहिए, वो गर्म पानी और जूस और सूप ले सकते हैं, रिमेनिंग मतलब 25% खाने के साथ या खाने के बाद? जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि खाने के खाने के साथ। तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, वो आयुर्वेदा में ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं है, खाने के साथ 25% लिक्विड ले सकते हैं, थोड़ा पानी लूकवार्म ले वाटर सकते है हैं तो आप। बेटर है। यस, ओके। 25% लूकवार्म वाटर और रिमेनिंग 25% हम एम्प्टी होना चाहिए, मतलब वी शुड नॉट ईट मतलब स्टमक कभी भी फुल। पेट पूरा नहीं भरना है। करेक्ट ऐसा करेक्ट। बहुत बार होता है डॉक्टर, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो खाना खा के इतना इजीली, कई कई बार हम लोग खाना ही इतना खा लेते हैं, मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में ये चीज है कि खाना एकदम सजा के खाते हैं हम लोग, और जब सामने डोंगे पड़े रहते हैं ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि आदमी का पेट भर जाता है, लेकिन वो स्वाद स्वाद के चक्कर में और खा लेता है। ये मेरा करेक्ट। पर्सनल एक्सपीरियंस है डॉक्टर, तो मैं ऐसा बहुत करता हूँ, लेकिन अब मैं, पर हाँ, एनीवेज वापस उसी पॉइंट पे आऊँ जो हम लोगों ने शुगर की बात कर रहे थे या ब्लड प्रेशर की, तो आपने डॉक्टर गॉडविन को भी सुना कि जो एक्सरसाइज है ये मस्ट है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी आ रहा है कि नीज में प्रॉब्लम होती है, बैठे बैठे उठते हुए वो कट कट की आवाजें आती है, तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई मसल जो है वर्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने उसको आदत ही नहीं डाली है, आप एक्सरसाइज नहीं करते। तो एक्सरसाइज से डॉक्टर, मेरा भी बीपी जो है थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया था आज से 1.5-2 साल पहले, जब मैं आपके पास आया था। तो हाँ, टचवुड, अभी मुझे वो बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। उस समय मेरी डॉक्टर ने जो है एलोपैथिक मेरी मेडिसिन शुरू कर दी थी, कि वो बोलते हैं आपको रोज खानी पड़ेगी। फिर मेरे कोई पहचान वाले थे, उन्होंने कहा कि एक बार जब ये शुरू हो जाती है तो ये सारी उम्र खानी पड़ती है। तो मैं बड़ा कोई दवाइयां खाने का शौकीन नहीं हूँ डॉक्टर, आई थिंक कोई भी नहीं होगा। यस, तो लाइफ मैंने लॉन्ग उस कोई भी समय, नहीं फिर कर उस समय मैं आयुर्वेदा की मैंने हेल्प ली थी, और फिर मैंने थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया, और मुझे बहुत फर्क है। बल्कि मेरा बीपी अभी मैंने कभी मेडिसिन ली नहीं, आज 2 साल हो गए। सो सकते। हाँ, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो एसिडिटी ये का कैसे हुआ आपको, ये, वो कैसे हुआ, वो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने से हुआ है ना, आप जी बहुत जी अभी जी डॉक्टर, लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल। चेंज, फूड हैबिट्स एंड जी ऑल आप बहुत चेंज जी किए हैं। दैट इज व्हाट आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में भी वही है, लाइफस्टाइल चेंज जी जी करना और खाना बहुत क्लियरली लेना जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग अपनी बॉडी से कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें कि हमने अपनी बॉडी के लिए क्या किया है, तो मुझे लगता नहीं कि बॉडी के लिए अच्छा काम याद आता है, अनलेस हम लोग एक्सरसाइज करें या खाना पीना अपना सही रखें। सो खैर, मुझे तो शादी का बड़ा फायदा हुआ डॉक्टर गॉडविन, मेरे खाने पीने, मेरा लाइफस्टाइल बड़ा चेंज हो गया। सो थैंक यू, अच्छी अच्छी थैंक्स टू चीजें योर खाने वाइफ को गिनी। मिलती हैं, और यस, थैंक्स टू गिनी। तो हाँ, बहुत और भी सारे क्वेश्चन है सर, मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ, और मैं श्योर ज्यादा श्योर। भी, पर थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर। ये बहुत सारे लोग हैं जो आपको यू थैंक यू वेलकम। बोल रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक्चुअली, हाँ, कॉमन बात है जो हर किसी के दिमाग में आती है, जैसे कि हम लोग कभी कभी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो साथ में उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये अंशुमन जी पूछ रहे हैं कि डू आयुर्वेदा हैज साइड इफेक्ट्स, बिकॉज आई हैव हर्ड इट डजंट। तो अच्छा ही है अंशुमन जी, आपने सुना ही है वैसे। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा डोंट हैव साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये हम नेचुरल हर्बल प्लांट से दे रहे हैं। सो प्लांट्स आर नेचुरली, मतलब अभी आप ले रहे हैं तुलसी ले रहे हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट है जी बॉडी में? नहीं है। जी, हल्दी ले रहे हैं और जिंजर ले रहे हैं, पेपर ले रहे राइट। हैं, उसको कोई साइड। सो उसी तरह आयुर्वेदिक दवाई भी उसका सेम क्वालिटी ही है, सो उसको कोई कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धरती पे जो चीज उगी है, ये चीज, मैं उस दिन भी किसी के साथ मेरा लाइव चैट हो रहा था, तो मैंने बोला कि यार, धरती जब भगवान ने बनाई तो उसने सबके लिए बनाई थी। तो इंसान को थोड़ा दिमाग दे दिया, सही। थोड़ा डेवलपमेंट की इंसान ने, तो उसको लगने लगा कि ये हमारी है। तो हाँ। हम लोग उन चीजों को भूल के, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, हम लोग अभी इन्वायरमेंट डे के लिए वो कर रहे थे प्रोग्राम, तो वो सब चीजें याद आ रही थी। एनीवेज, बहुत एक सही है। राहुल शर्मा जी का सवाल है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड बाय आयुर्वेदा? हाँ, ये आप बता डेफिनेटली। सकते हैं अभी डॉक्टर। मैंने आपको ये लाइव में बोला है ना, गुजरात में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुजरात का गवर्नमेंट 200 पेशेंट्स को, पॉजिटिव पेशेंट्स को आयुर्वेदा देके 7 डेज में पूरा नेगेटिव हो गया, 4-5 लोगों को अलावा। सो दिल्ली में भी ऐसा किया है, और केरल, आपको पता है केरला में बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, केरला में, हाँ हाँ डॉक्टर, उनका वो हाँ। क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, केरला वालों ने कैसे इतना जल्दी कंट्रोल कर लिया, और बड़ा अच्छी न्यूज सुनने को मिली कि उनके वहां पे केस जो है वो करेक्ट बढ़ नहीं रहे करेक्ट हैं, और बहुत ही कम केसेस थे वहां पे। और हालांकि जो करेक्ट। पहला केस था शायद केरला में डिटेक्ट हुआ था, इफ आई एम केरला नॉट रॉन्ग। पे, केरला में डिटेक्ट हुआ था। सो मैं उसका ओके, राइट। आउटलाइन प्लान क्या उन्होंने क्या किया मैं बोल रहा हूँ। सो केरला में ये
शुरू करने के बाद, मतलब पॉजिटिव केस आने के जी बाद, द चीफ मिनिस्टर एक्चुअली सभी लोगों को, मतलब एलोपैथी डॉक्टर्स और आयुर्वेदा डॉक्टर्स सबको मीटिंग करके एक प्लान प्रोटोकॉल बना दिया। मतलब ओके इंटेग्रेटिव अप्रोच करेंगे, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो एलोपैथी यूज करेंगे और जी नॉर्मल सिम्टम्स पेशेंट्स को आयुर्वेदा यूज करेंगे। सो बहुत सारा हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मेरा मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आयुर्वेदा फील्ड में, केरला में काम कर रहे हैं, सो जी उनके थ्रू मैंने आई हैव हर्ड दैट दे हैव इंटेग्रेटिव अप्रोच, मतलब दोनों यूज करके उन्होंने राइट एक्चुअली क्योर किया है बहुत सारा। और इम्यूनिटी बढ़ने के लिए सब लोगों, एवरी होम, उनका हेल्थ केयर है सिस्टम है बहुत टाइट है एक्चुअली। सो एवरी होम में इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए ये चीज लाइक च्यवनप्राश है, कुछ मेडिसिन जी है, वो देने के बाद इम्यूनिटी बिल्ड किया है। और पीपल ऑल्सो फॉलोड स्ट्रिक्टली, लॉकडाउन भी वो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। और उनका कॉम्बिनेशन इंटीग्रेटिव अप्रोच में बहुत बेनिफिट मिला है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। और किसी ने लिखा है, विष्णु विष्णु जी हैं, इन्होंने लिखा है कि ड्यू टू इमरजेंसी समटाइम्स वी कंसल्ट बोथ एलोपैथी एंड आयुर्वेदा फॉर ट्रीटमेंट, इज इट करेक्ट? मतलब मतलब एलोपैथी इमरजेंसी अगर मेडिसिन चल रही है उनकी तो वो साथ में आयुर्वेदा ले सकते हैं, या आयुर्वेदिक ले सकते ट्रीटमेंट हैं, चल रहा है तो? ले सकता है, ले सकता है। मैं मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, 10 ओके 15 मेडिसिन एलोपैथी ले रहे हैं, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, ओके बहुत सारे डिजीज के लिए। उसके साथ मैंने अभी बोला है ना, आयुर्वेदा इज लाइक अवर फूड। राइट। हमारा फूड कैसे हम ले रहे हैं, जिंजर, गार्लिक, पेपर, तुलसी, टर्मरिक, उसी तरह है हमारा दवाई। सो नो प्रॉब्लम टेकिंग अलोंग विद एलोपैथी। ये बड़ी खूबसूरत चीज है दोस्तों आयुर्वेदा की, जैसे अभी डॉक्टर बता रहे हैं कि आयुर्वेदा इज लाइक आयुर्वेदिक जो भी चीजें आप खा रहे हैं इट्स लाइक अवर फूड। तो एलोपैथिक मेडिसिन जब आप खाते हैं एलोपैथी में, उसमें एलोपैथी में एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन का अगर एक साथ आप ले रहे हैं या कुछ, तो उसका साइड इफेक्ट होने का खतरा रहता है। बल्कि आयुर्वेदा जो है यही इस चीज की खूबसूरती है कि आप इसका कोई साइड करेक्ट, इफेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट। बड़ी क्योंकि अच्छी चीज है। एलोपैथी है ना, एलोपैथी जी है ना, वो कुछ लैब में बना रहा है, मतलब इट इज अ केमिकल, वो बॉडी को नेचुरल नहीं है, बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए नेचुरल जी नहीं है। मतलब हमारा बोल रहे थे ना नेचुरल, लाइक हमारा वी आर ग्रोइंग ऑनियंस, पेपर, गार्लिक, जिंजर, जी सब ऑल दोस थिंग्स, वो हमारा हमारे इट इज ग्रोइंग अलोंग विद अस, मतलब नेचुरली ग्रो राइट। हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई बॉडी को नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए देयर इज नो साइड इफेक्ट। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी के लिए बहुत सारे सवाल कर रहे हैं वो लोग कि एसिडिटी हाँ, जो है वो उनको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे सवाल आ गए, और बोल रहे हैं कि आयुर्वेदा ओके से कैसे हेल्प मिल सकती है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके। सो एसिडिटी हम 2 3 डायग्नोसिस बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी, GERD, गर्ट, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, और H पाइलोरी इन्फेक्शन। सो जी इसके सब सिम्टम हैं, ऊपर से एसिड आ जाता है और बर्निंग इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, चेस्ट में। जी ओके, इसको हम एसिडिटी बोलते हैं कॉमनली। सो इसके लिए पहले चीज है टाइम पे फूड लेना, क्योंकि टाइम जी पे आप फूड नहीं लिए तो एसिड ज्यादा सेक्रेट करके इट विल डैमेज द सेल। सो टाइम पे फूड लेना है, और ज्यादा हीट होने का फूड नहीं लेना है, मतलब रेड ओके रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, स्पाइसी फूड बहुत ही कम राइट। अवॉइड करना है, पूरा अवॉइड करना है। जितने और मसाले कम यूज करें आप उतने अच्छा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों ने पूछा, जैसे ये निधि टंडन है, ये बोल रहे हैं कि 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो सिर्फ मैं 3 ईयर ओल्ड की बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज मेरी बेटी भी 6 महीने की है। तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उन पे कोरोना अटैक का खतरा जो है वो ज्यादा है। तो डॉक्टर, इन्होंने तो 3 साल के बच्चे के लिए लिखा है, लेकिन अगर और भी उससे छोटे हैं जो भी हाँ शायद हाँ, जिनकी मॉम उनको एक्चुअली फीड कर रही है, या थोड़ा बहुत करेक्ट। जूस वगैरह जो ले रहे हैं बच्चे, उनको उनको ऐसा कुछ आयुर्वेद में है, कुछ बच्चों को दे सकते हैं? सो एक्चुअली वट एवर आई हैव सीन डेटा में, यंग चिल्ड्रंस को ये ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वन थिंग है, फर्स्ट 20 years इन आवर लाइफ, हमारा आयुर्वेद में बोलते हैं फर्स्ट 20 years इन आवर लाइफ जी इज कफ काला, कफा का पीरियड है। सो उनका ओके जनरली इम्यूनिटी ज्यादा होता है कि ओके। फर्स्ट 20 years इन आवर लाइफ, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी है, हमारा जीन से आ नहीं, रहा है, फर्स्ट 20 ईयर्स जेनेटिक। डॉक्टर ज्यादा होता है, जो न्यू कफा बॉर्न कफा बेबीज हैं ज्यादा उन होता है बॉडी में, कफा, कफा ज्यादा होता है, बच्चों का भी? मतलब नेचुरली बच्चों का भी फर्स्ट 20 years इन आवर लाइफ, ओके हमारा लाइफ में नेक्स्ट 20 years पिता है, लास्ट 20 years और उसके बाद वाता बोलते हैं। सो उसके बाद इम्यूनिटी विल गो लो, इसलिए ओल्डर पीपल को ज्यादा अटैक हो रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी उनको कम होता है। सो नॉर्मली हम सोचते हैं बच्चों का इम्यूनिटी कम होता है, नो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा चिल्ड्रंस का इम्यूनिटी ज्यादा होता है हमारे
कंपेयर टू 60-year-old, जी क्योंकि उनका नेचुरली कफा का काला है, कफा पीरियड है, सो कोविड-19 का इन्फेक्शन उनका कम होता है। अदरवाइज मैं कुछ मेडिसिन सजेस्ट नहीं, फॉर योर डॉटर और मे बी एनीबडी, बहुत कम उम्र में उनका नेचुरली मदर्स का मिल्क है जी और वॉट एवर हम फूड ले रहे हैं उससे थोड़ा हल्दी और थोड़ा तुलसी डाल के दे सकते हैं। इट्स ऑल फॉर कोविड-19 के लिए। ओके, ज्यादा थैंक यू डॉक्टर। चिंता का जरूरत नहीं है यार। जैसे दीपिका पोखरियाल जी लिख रही हैं कि माय चाइल्ड इज जस्ट 4 months ओल्ड बट प्रिकॉशंस शुड आई टेक टू सेव हिम। तो अभी अभी इस बात का जवाब जो है वो डॉक्टर साहब दे के हटे हैं दीपिका जी। तो एक भाई साहब लिख रहे हैं आकाश खाटी जी कि हाउ वी नो दैट इफ आवर इम्यून सिस्टम इज वीक। पहली बात तो आपके इम्यून सिस्टम जो आपने लिखा है, आपके इम्यून के स्पेलिंग गलत है। जो मुझे बोल रहे हो ना इंग्लिश नहीं ठीक, पहले अपनी देखो। सो इम्यून सिस्टम वीक जो जब होता है तो आपको खुद ही पता चल जाता है। आई थिंक जो मैं चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब बताएं। डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा कि इम्यून सिस्टम वीक है? इम्यून सिस्टम मेजर करने के लिए कोई टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इम्यून सिस्टम अभी आपको बार बार कोल्ड हो रहा है, मतलब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। किसी को जी बार बार कोल्ड हो रहा है, राइट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। जी सो किसी को ज्यादा हो ओके रहा है बार बार, देन उनका इम्यूनिटी कम है, क्योंकि कॉमन कोल्ड इज अ वायरस। ओके, सो वो राइट। आपका इम्यूनिटी ज्यादा है तो बार बार आने का चांसेस बहुत कम है। दैट इज वन वे तो, ऑफ फाइंडिंग इट। तो दोस्तों और अदरवाइज अभी आप अल्कोहल ले रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ जी फूड में ज्यादा फोकस नहीं है, देन आपका इम्यूनिटी डेफिनेटली कम होता है। तो इसलिए ओके, आपका हेल्थ कैसे है उसके ऊपर है आपका इम्यूनिटी। थैंक यू डॉक्टर। तो एक आयन राजा जी लिखते हैं, हाय कपिल जी, माय सन हैविंग थायराइड 5 years ओल्ड, काइंडली एडवाइस। तो डॉक्टर इनको क्या कुछ एडवाइस करना सो चाहेंगे आप? सो सो इट इज बेसिकली यंग, वेरी यंग एज में उनका थायराइड फंक्शन नहीं हो रहा है। सो वो पहले जाना है हाइपो है राइपर। सो उनको एक्चुअली सेपरेटली मेरे को कॉल करने के लिए, मेरा नंबर मैं बोल सकता हूँ ना इसमें? डॉक्टर अभी इस लाइव चैट के बाद मैं एक ये तो वीडियो तो हम पोस्ट करेंगे ही, और आपका ऑब्वियसली इस समय बहुत सारे लोग जो है वो आपको देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग आपको फॉलो भी करेंगे इंस्टाग्राम पे। और राइट राइट। मेरी आप सबसे सो वो रिक्वेस्ट है, मेरे जितने को भी लोग मैसेज अभी कर सुन सकते रहे हैं। हैं जी, राइट तो डॉक्टर टी गॉडविन इनका जो ट्विटर हैंडल है, अभी आप जो हमने पोस्ट किया था आज की चैट के बारे में, तो बिकॉज आज लाइव आने का मकसद यही था कि जो भी हमारे सवाल है हम लोग पूछ सके। लेकिन हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल होते हैं और सबकी अलग अलग टाइमिंग भी होती है। सो अगर आपको आपके मन में कुछ और भी सवाल हैं आयुर्वेदा को लेके, तो आप डॉक्टर गॉडविन को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि जितना भी पॉसिबल हो सके आप उनकी ज़रूर हेल्प करें। तो बिकॉज डेफिनेटली, बिल्कुल। जी हर और डॉक्टर वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर। हम सब कोई थैंक ना यू सो किसी मच। प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं, लोग हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। सो आई एम श्योर कि जो आयुर्वेदा के जरिए जो मुझे लाभ हुआ है या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आई एम श्योर कि जो और भी लोगों की प्रॉब्लम है वो आयुर्वेदा से ठीक होगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गॉडविन, आपका आज लाइव हमारे साथ आने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए थैंक यू एक डॉक्टर। प्रोग्राम आने के लिए। सो बहुत लोगों को बेनिफिट मिल सकता है इससे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। और थैंक यू। बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे सूरज जोशी, कपिल हेलो फ्रॉम कनाडा मॉन्ट्रियल। वाओ, तो कनाडा भी जस्ट उठे होंगे शायद सुबह सुबह। तो बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों मेरी यही आपसे अर्चना मैम भी हैं, ग्रेट चैट कपिल। ओ वाओ अर्चना मैम, थैंक यू, लव यू अर्चना मैम। थैंक यू अर्चना मैम। थैंक यू डॉक्टर गॉडविन। और दोस्तों मेरा जो इससे पहले जो हमने एक पोस्ट किया था डॉक्टर गॉडविन के साथ लाइव चैट आने के बारे में, तो वहां पे डॉक्टर गॉडविन का इंस्टाग्राम हैंडल है, और आप उनको फॉलो करें। और आपके जो भी सवाल है आयुर्वेदा को लेकर या जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर गॉडविन से सलाह कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर गॉडविन, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू मच सर। कपिल फॉर योर थैंक टाइम। यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ये थे हमारे दोस्त मित्र डॉक्टर गॉडविन। और मेरा यही मकसद था कि मेरे मन में भी जो सवाल है, ऑब्वियसली आप सब लोगों ने जो सवाल पूछे वो मेरे मन में भी थे। जैसे हल्दी वाला दूध पीना कितना लाभदायक है, या जितनी भी डॉक्टर साहब ने चीजें बताई। सो दोस्तों और भी हसनत मजूर लव फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों जितने भी सवाल हैं आप डॉक्टर गॉडविन को फॉलो करके उनसे आप पूछ सकते हैं। सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए। सो शुक्रिया, और आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और जल्द ही मुलाकात करते हैं जैसे ही ये सब ठीक होता है। सो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।